पाकिस्तान में आसिम लॉ। मुनीर की कठपुतली बने शहबाज शरीफ। जेल में बंद इमरान का होने वाला है कत्ल। इमरान खान तो पाकिस्तान के अडयाला जेल के अंदर है, लेकिन जेल के बाहर उनकी बहनों, उनके समर्थकों ने आसमान सर पर उठाकर रखा है। वो परेशान है, डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेल के अंदर इमरान खान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। खुद इमरान खान ने ऐसा कहा है। उन्हें डर है कि उनका कत्ल होने वाला है। इमरान खान का ये डर जब सामने आया, जब कई दिनों की मेहनत के बाद उनकी 3 बहनों में एक उजमा खान जेल के अंदर पहुंची। इमरान से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी ने ऐसा बयान जारी किया कि तहलका मच गया। क्योंकि इमरान खान की पार्टी ने बयान जारी किया जिसमें इमरान खान ने कहा कि अगला कदम मेरा कत्ल है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की सरकार उन्हें गैर कानूनी तौर पर कैद में रख रही है और अब उनके पास उन्हें मारने के अलावा कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की तैयारी हो रही है। इमरान ने जेल में अपनी दुर्गति के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी सेल भट्टी की तरह गर्म हो जाती है, बच्चों से बात करने की अनुमति नहीं मिलती है और डेथ रो कैदियों जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इमरान से मिलकर बाहर आई उनकी बहन उजमा ने भी कमोबेश ऐसा ही बयान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर से निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? उजमा खान और इमरान खान की करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले इमरान की तीनों बहनें अडयाला जेल के बाहर डटी रहीं। बड़ी संख्या में समर्थकों ने अडयाला जेल की तरफ कूच किया था। बहुत पापड़ बेलने के बाद इमरान खान की एक बहन उजमा को उनसे मिलने की इजाजत मिली। बाकी 2 बहनों को अब भी उनसे मिलने का इंतजार है। इसके लिए उन्होंने अडयाला जेल के बाहर प्रदर्शन जारी रखा। अगले मंगल को हम सारे 6 रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स और 6 ही वकला अगर नहीं मुलाकात करेंगे, हम यहीं से नहीं होते। मेरी बोला मैं इंतजार कर रही, अगर मुझे मुलाकात की इजाजत ना मिली मैं यहाँ से नहीं जा रही। अच्छा, और आप लोग भी यहाँ बैठेंगे मेरे साथ। मीन्स आपने कहा कि अगर आपको जी मैंने ऐसे चलो दिया सास को कि मेरी मुलाकात कराओगे, ये ना समझना कि एक मुलाकात में हम चले जाएंगे। इमरान खान के परिवार के लोगों का कहना है कि इमरान को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। उनके मुताबिक इमरान को करीब 1 महीने से अलग थलग रखा गया है और ये सब आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर हुआ। इमरान ने भी जेल के अंदर से बयान जारी करवा दिया कि पाकिस्तान में आसिम लॉ चल रहा है, कानून नहीं। इमरान खान ने इस मुलाकात के दौरान, जो कि उनकी बहन उजमा उनसे मिलने के लिए अडलिया जेल गई थी, ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली, जिसके बाद इमरान खान को लेकर पीटीआई की तरफ से अगले 10 मिनट के अंदर पीटीआई की तरफ से एक बयान साझा किया गया है। उसमें यह साफ किया गया है कि इमरान खान को किन हालातों के अंदर जेल में रखा जा रहा है। इमरान खान ने यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ, यानी कि आर्मी चीफ का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि देश में आसिम लॉ चल रहा है। कुछ दिनों से अफवाह फैलाई जा रही थी कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है, जिसके बाद उनके समर्थक परिवार वाले उनसे मिलना चाहते थे। आखिरकार इमरान की बहन उनसे मिल पाई, लेकिन मुलाकात के बाद उजमा ने इमरान की जो हालत बताई, उसने इमरान समर्थकों को डरा दिया। खुद इमरान ने आसिम लॉ की बात कहकर अपने कत्ल की साजिश रचे जाने का दावा किया, जिसने पाकिस्तान में मची उथल पुथल को और बढ़ा दिया। और इधर आपको यह बताना जरूरी है कि इमरान खान 850 डेज से जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी पीटीआई के मुताबिक इमरान खान को मनमाने तरीके से जेल में रखा गया है और उनकी कैद यूनाइटेड नेशंस के मंडेला रूल्स का सीधे सीधे उल्लंघन करती है। क्योंकि इमरान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयान जारी किया है कि इमरान खान को पिंजरे में बंद करके रखा गया है। उनकी जो सेल है उसकी बिजली 5 दिन तक काटी गई और कई दिनों तक मुलाकातें रोकी गई।
इमरान ने आरोप लगा कि उनकी जेल की सभी व्यवस्थाएं आईएसआई के कंट्रोल में हैं और अगर उन्हें कुछ हो गया तो आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई सीधे सीधे जिम्मेदार होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कानून नहीं बल्कि आसिम लॉ चल रहा है। ये बात खास तौर पर उन्होंने कही। उन्होंने दोहराया कि अगर जेल में उनके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आसिम मुनीर की होगी। इमरान खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें जेल में रखने के लिए मुख्य रूप से 4 बड़े मामलों में सजा सुनाई गई। फिलहाल उन्हें 14 साल की सजा काटनी पड़ रही है, जिसके लिए इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है, जो पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित यानी सबसे सेफ और हाई प्रोफाइल जेलों में से एक मानी जा रही है। और इस बीच बता दें आपको कि मुंबई के जूनियर कॉलेज में बुर्के पर बवाल हो गया है, क्योंकि गोरेगांव इलाके में एक जूनियर कॉलेज में कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लड़कियों के बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगी। लड़कों के भी टोपी और कुर्ता पैजामा पहनने पर बैन लगा दिया गया है। इसके बाद कॉलेज की कई जो छात्राएं हैं उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कॉलेज के फरमान को सीधे सीधे गलत ठहराते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया और चेतावनी दे डाली कि अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अपना ये जो फरमान है वो वापस नहीं लेता तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी। ये सीधे सीधे उनकी तरफ से कह दिया गया है। सबसे पहले हम स्टूडेंट से बात करेंगे, जो उस कॉलेज के जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स उनसे बात करते हैं। ये बताइए पहले कि ये जो नियम कानून है वो पहले से थे कि ये नया नोटिफिकेशन आया है? अभी आया है, अभी हम लोग के साल से ही आया है। और टीचर लोग बोलते हैं कि तुमको बुर्का नॉट अलाउड है क्लास में, तुम लोग बुर्का पहन ही नहीं सकते क्लास में, बाहर पहन सकते हो विवेक के, और बाहर मतलब क्लास के बाहर घूम सकते हो, लेकिन क्लास में तुमको नॉट अलाउड है बुर्का। और ये अभी अभी रूल आया है। क्या वजह क्या बता रही, क्यों बुर्का बैन कर दिया गया अचानक? इन्होंने रीजन ये बताया कि पिछले साल एक लड़की बुरखे में चीटिंग करती हुई पकड़ी गई। इन्होंने ये रीजन बताया। और बुरखा पहन के एंट्री है, बाकी लेक्चर के बीच में हम नहीं बैठ सकते। और जब हमारे और ये चीज हमको पहले नहीं बताया गया था कि बुरखा बैंड है। जब हमारा एडमिशन हो गया 1 महीने के बाद कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, उसके 1 दिन पहले हमको ग्रुप में मैसेज आया कोड ऑफ कंडक्ट का, जिसमें लिखा था बुरखा नॉट अलाउड है। तो जब ये चीज हम लोग को मालूम पड़ी, पेरेंट्स गए वहाँ बात किए, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर तुमको इस कॉलेज में रहना है तो बुरखा बैंड है, नहीं पहन के बैठ सकते, और अगर नहीं चाहिए ये रूल तो फिर इस कॉलेज से निकल जाओ, एडमिशन कैंसिल करा दो। साफ उन्होंने यही बोला। तो अगर गोरेगांव के कॉलेज ने इतनी छूट दी है कि आप कॉलेज में बुर्का पहन के आ सकते हैं, तो बेशक ये बहुत अच्छी छूट है। लेकिन उसके बाद क्लासरूम में जाकर जब पढ़ाई हो रही है तो तमाम बच्चों की तरह जिस तरह से बाकी सभी लोग अपने पहनावे में हैं, बिल्कुल उसी पहनावे में भी हमारी मुस्लिम बच्चियों को भी बैठ करके पढ़ाई की जो ज़रूरत है वो पूरी करनी चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, न कि मजहबी एक आग्रह लेकर के अपने आप को कहीं पर कुंद कर देना चाहिए। मुंबई के गोरेगांव इलाके में जो मेरे पीछे देख रहे हैं विवेक कॉलेज, यहीं पर कोड ऑफ कंडक्ट एक स्कूल की अथॉरिटी की तरफ से निकाला गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो महिलाएं हैं, जो खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको बुर्खा और लड़कों को कुर्ता पजामा और स्कल कैप पहनकर कॉलेज के अंदर एंट्री पर पूजा से मनाई है। जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल मचा और जो फीमेल स्टूडेंट है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने जो अटायर है और जिस कपड़ों में वो कंफर्टेबल है उस कपड़ों में वो कॉलेज आ सकती हैं, पढ़ सकती हैं।